जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6th चैप्टर त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण सी समकोण है। देखिए, समकोण यानी कि 90 डिग्री का है, 90 अंश का है, की भुजाएं सी ए और सी बी पर। देखिए, यह भुजा सी ए है तो सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। देखिए, सी ए पर बिंदु डी स्थित है और सी बी पर बिंदु ई स्थित है। तो सिद्ध करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस डी ई स्क्वायर। तो सबसे पहले शुरू में हमने जैसा कि बताया था कि ये सब प्रमेय हैं, इनको सिद्ध करने के लिए प्रश्न में जो चीज़ दी गई होती है उसको हम अपनी भाषा में लिख लेते हैं। तो लिखा जाएगा, दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। प्रश्न में जो होता है उसी को लिख दिया जाता है, कोण सी समकोण है तथा सी ए एवं सी बी पर बिंदु डी एवं ई है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ए ई आया है, ए ई, तो अब हम ए से ई को मिला देंगे तो ए ई हो जाएगा। अब देखिए, इसमें बी डी आया है तो बी से डी को मिला देंगे तो बी डी हो जाएगा। फिर ए भी ही है और डी ई, देखिए डी ई भी है, डी से हम ई को मिला देंगे तो डी ई हो जाएगा। चलिए, ए ई की बात हो रही है, हमको सिर्फ ए ई स्क्वायर निकालना है। तो देखिए, हम त्रिभुज ए डी ई में लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिगर देखिए, त्रिभुज ए सी ई में। तो अब हम यहाँ से सत्यापन शुरू करते हैं। सत्यापन त्रिभुज ए सी ई में, ध्यान दीजिए, ए सी ई की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो त्रिभुज ए सी ई में देखिए, ए जो होगा ये 90 अंश के सामने की भुजा है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो अब यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो आपको मालूम है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण जो है, फिगर ध्यान से देखिएगा, कर्ण यहाँ ए ई है तो ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सी ई स्क्वायर। देखिए, ए ई स्क्वायर निकल गया, अब हमको बी डी निकालना है। ज़रा देखिए, बी डी कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को?
तो BD मिलेगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में। तो यहाँ भी 90 अंश के सामने की भुजा BD होगी और ये BD कर्ण हो जाएगा। लिखा जाएगा पुनः त्रिभुज BCD में, पुनः त्रिभुज BCD में, ध्यान दीजिएगा BCD में। तो अब जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं उसमें 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है, ये BD है। तो फिर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी हो जाएगा BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा CD का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। ये इसको लिए थे BD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। देखिए लेफ्ट में यही रहेगा, तो हमको AE स्क्वायर का मान निकल गया है, BD स्क्वायर का मान निकल गया है। हम चाहते तो इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते। अब दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो लेफ्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरण जोड़ दिए तो चलिए ये हो जाएगा आपका AE स्क्वायर प्लस हो जाएगा BD स्क्वायर। देखिए लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ रहे हैं और राइट को राइट में जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर और प्लस हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। अब चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें। अब ये AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देखिए हम लोग AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को एक साथ ले रहे हैं, तो ये है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एक साथ ले लेते हैं। और फिर ये CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ज़रा देखिएगा, अब ये हो गया आपका AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ज़रा देखना है कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू कितना है। फिगर देखिए आप यहाँ, ये देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, फिर ये हो जाएगा कर्ण AB का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा AB का स्क्वायर। और फिर देखिए CE का स्क्वायर, CE ये है, CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ध्यान से देखें, CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर ये DE स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका DE का स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने देखा, हमने लेफ्ट को सॉल्व किया और राइट आ गया। फिर यहाँ पर लिख दिया जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, और फिर जो है यहाँ बल्कि लिख भी देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है किसी त्रिभुज ABC, फिगर देखिए, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब, ये जो त्रिभुज ABC है इसके शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया है और यह लंब बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB इज इक्वल टू, DB की जो वैल्यू है यह 3CD के इक्वल है। देखिए आकृति 6.55, ये जो फिगर देख रहे हैं यही फिगर 6.55 है। तो सिद्ध करना है आपको
2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर ये जो है 3cd है, db इक्वल टू 3cd दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम एक काम करें, देखिए सबसे पहले ये जो CD है, इस CD को BC के रूप में निकाला जाए, यानी CD का मान BC के रूप में निकाला जाए और BD का मान भी BC के रूप में निकाला जाए। चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ तो हम लोगों को सिद्ध करना है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है dB इज इक्वल टू, देखें dB इज इक्वल टू 3CD, तो dB इज इक्वल टू 3, और ज़रा देखिए CD को क्या लिख सकते हैं। देखिए सामने CD को, अगर BC में से BD को माइनस कर दिया जाए, ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक BC है और इसमें से BD को माइनस कर देंगे तो CD निकल जाएगा। तो यहाँ पर CD के जगह पर हम लिख देते हैं BC और माइनस लिख देते हैं BD। फिर देखिए क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा आपका DB या BD एक ही चीज़ है। आप DB लिखें या BD लिखें, दोनों बातें जो हैं एक ही हैं। तो चले देखते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3BC और माइनस ये हो जाएगा 3DB। अब DB को हम ला देते हैं इधर के तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस 3DB को ला देंगे तो देखें ये DB है, और माइनस 3DB को बराबर के पहले लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 3DB इज इक्वल टू हो जाएगा 3BC। तो 3DB और DB ये हो जाएगा आपका 4DB और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3BC। तो यहाँ से DB की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, देखिए 4 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 BC। तो ये जो है DB का मान निकल गया BC के रूप में। अभी हमने आपको बताया कि DB को, ये जो DB है इसको BC के रूप में, अब CD को भी निकालना है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो DB का मान है, DB का मान ये पहले वाले में रख देते हैं। तो चलिए DB की जगह पे हम लिख देंगे 3/4 BC और ये है आपका 3CD। देखें DB के जगह पे हमने रखा है 3/4 BC और इक्वल टू 3CD। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से CD की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा BC। यही हम आपको करने के लिए कह रहे थे कि DB की वैल्यू भी BC के रूप में निकाल लिया जाए और CD की वैल्यू भी BC के रूप में निकाल लिया जाए। अब ज़रा आप देखिए, आपको एक बात यहाँ ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर अगर यह समकोण है तो इधर आप देख रहे हैं यह भी समकोण हो जाएगा। तो हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं, त्रिभुज ACD को, त्रिभुज ACD में चलिए यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ACD में देखिए 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हो जाएगा AC और यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AD स्क्वायर और प्लस हो जाएगा CD का स्क्वायर। यहाँ से हम चाहें तो AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो चलिए सी डी स्क्वायर को इधर ला देते हैं, ये हो गया ए सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। अब हम फिर इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए सी डी में हो चुका है। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ भी देखिए 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। यहाँ भी पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा डी बी का स्क्वायर। तो यहाँ से भी अगर हम ए डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें, तो देखिए ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये डी बी स्क्वायर इधर आ जाएगा। ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से, तो अब जो है ए डी स्क्वायर यहाँ भी है, ए डी स्क्वायर यहाँ भी है, समीकरण 2 इसको कर लेते हैं। और या नहीं तो देखिए लेफ्ट को राइट में कर लेते हैं और राइट को लेफ्ट में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये है आपका ए बी स्क्वायर और डी बी स्क्वायर को इधर कर देते हैं, डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन 1 और 2 दोनों में देखें तो 1 के राइट साइड में ए डी स्क्वायर है और 2 के भी राइट साइड में ए डी स्क्वायर है, तो दोनों का राइट साइड इक्वल है। तो अगर दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो लेफ्ट को इक्वल कर देते हैं। ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस हो गया डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी डी स्क्वायर। और देखिए जो सिद्ध करना है किस रूप में लाना है, तो ए बी ए सी और बी सी। तो देखिए ए बी ए सी और बी सी के रूप में लाना है, तो इसका मतलब डी बी का मान हम बी सी के रूप में रख देंगे और सी डी का मान भी हम जो है बी सी के रूप में रख देंगे। और चलिए रख करके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है ए बी का स्क्वायर माइनस डी बी। डी बी की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 3/4 बी सी है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 3/4 बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और माइनस सी डी का स्क्वायर। देखिए सी डी की वैल्यू निकाली गई है, ये 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/4 बी सी का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि जगह कम है, फिगर हमने इरेज कर दिया है। तो अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ देखिए ये हो गया ए बी स्क्वायर और माइनस 3/4 का स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए सी स्क्वायर और माइनस यहाँ देखिए 1/4 बी सी स्क्वायर है, तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16 हो जाएगा और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। फिर देखिए क्या मिल रहा है, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर और ज़रा फिर देखें आप यहाँ पर ये जो 9/16 बी सी स्क्वायर है इसको बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो देखिए ये है ए सी स्क्वायर और फिर यहाँ 9/16 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9/16 बी सी स्क्वायर और माइनस ये 1/16 बी सी स्क्वायर है, 1/16 बी सी स्क्वायर। अब देखिए ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ज़रा देखिए यहाँ 9/16 बी सी स्क्वायर है और यहाँ माइनस 1/16 है, तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8/16 बी सी स्क्वायर। अब 8 से इसको कटा देंगे तो 8 दूना 16 2 हो जाएगा।
अब ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। अब हम इस 2 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर इजकल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। यही आप लोगों को सिद्ध करना था। देखिए 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर इजकल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर हम लोगों को मिल गया, यही सिद्ध करना था। फिर यहाँ लिख दिया जाएगा कि दैट प्रूव्ड, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।